जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं और ऐसा बोलते हैं ना कि ये पॉजिटिव थिंकिंग, माइंडसेट, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें होती है। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, उनका जो माइंडसेट है वही पूरा नेगेटिव रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो खास है। आप बने रहना, शायद कहीं से भी आपको ये वीडियो तक आप पहुंच गए हो तो थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो को छोड़कर मत भाग जाइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं इंस्टाग्राम है, हमारा माइंड है ना कि उतना भी स्टेबल नहीं है कि हम 2-4 मिनट या 5 मिनट भी किसी एक सब्जेक्ट को सही से पढ़ पाए, या एक भी वीडियो को हम आराम से देख सके। हमारा वो हमें है ना एक आदत पड़ गई है डोपामाइन को उसकी, कि जैसे कि इंस्टाग्राम में आपने इंस्टाग्राम ओपन किया तो वीडियो बस ऐसे स्क्रॉल करते रहना, 2-4 सेकंड कोई रील्स देखा फिर स्क्रॉल कर दिया, 2-4 सेकंड रील देखा फिर स्क्रॉल कर दिया। अरे भाई, कहीं पर तो आप 5 मिनट ठहर जाओ आराम से, कहीं पर तो ठहर जाओ। भाग भाग कर कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? मालूम है मुझे, सब लोगों के लाइफ के अंदर बहुत सारा डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, परेशानियां है। मेरे लाइफ के अंदर भी है, मैं भी आपके जैसा इंसान ही हूँ। देखो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव एटीट्यूड है, उससे क्या होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है? वो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड ये कोई गारंटी नहीं है सक्सेस के लिए, कि लाइफ के अंदर आप सक्सेस हो ही पाओगे। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड गारंटेड है कि आप लाइफ के अंदर फेलियर आपको मिलेगा ही मिलेगा, लाइफ के अंदर आप अनसक्सेसफुल हो गए ही होगे। पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है या बहुत सारे चांसेस है कि आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर पाओगे। वक्त कितना भी बुरा अभी आपकी लाइफ में चल रहा हो, हालात आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आपका माइंडसेट नज़रिया पॉजिटिव है, तो उसका मैं थोड़ा श्योरिटी ले सकता हूँ, क्योंकि लाइफ के अंदर मैंने जो भी देखा, जो भी फील किया, वो ही प्रैक्टिकल बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस हवाबाजी कर रहा हूँ, हवा में बातें कर रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग नॉट गारंटेड योर सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव माइंडसेट गारंटेड योर फेलियर। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना, शायद ये स्टोरी आपका सोचने का नज़रिया बदल दे। 2 कैदी थे, पुराने ज़माने की ये बात है। 2 कैदी थे जो किसी राज दरबार के अंदर चोरी करते हुए पकड़े गए थे। तो राजा ने उन दोनों को पकड़ लिया, पूरे दरबार में उन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी कि आप लोगों ने बहुत बड़ा वो क्राइम किया है, अभी की लैंग्वेज में मैं बोल तो गुनाह किया है, तो आप दोनों का कल सुबह तुम्हारी फांसी हो जाएंगी, मृत्युदंड की सज़ा तुम्हें दी जाएंगी। तो जैसे कि पहले के ज़माने में भी था और आज के ज़माने में भी है कि कोई भी बंदा, किसी को भी फांसी की सज़ा या मृत्युदंड की सज़ा किसी को भी मिलती है तो बंदे की लास्ट विश, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो दोनों चोरों को लाकर पूछा गया कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो उसमें 2 चोर थे, एक था पॉजिटिव माइंड सेट वाला, दूसरा था नेगेटिव माइंड सेट वाला, कि नेगेटिव थिंकिंग वाला। अब नेगेटिव थिंकिंग वाले को सबसे पहले पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी इच्छा है कि नहीं? तो उसने बोला कि नहीं, मेरी अभी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, मौत मेरे सामने है तो अब क्या करूँ, बस मर ही जाना है, तो अब मेरी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा पूरे करके क्या करूँ? देखो, ये होता है नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव माइंड सेट जिनका होता है, इनका नज़रिया है ना। मैंने क्या बोला कि नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव सोच है वो आपको गारंटेड है फेलियर का। पॉजिटिव माइंडसेट, इसमें गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे, लेकिन बहुत सारे स्कोप है, चांसेस है कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल दोगे और उसमें से आप प्रॉब्लम में से आप बाहर आ जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। दूसरा चोर था, तो उसने राजा के सामने एक शर्त रखी कि राजा देखो, मेरी एक लास्ट एक ख्वाहिश है कि तुम्हारा जो घोड़ा है वो मेरे पास में एक ऐसी विद्या है, आप मुझे 6 महीने का मुझे समय दे दो, तो आपके घोड़े को मैं उड़ता हुआ कर दूंगा, है ना। तो राजा का वो जो घोड़ा था, हॉर्स था, राजा को बहुत प्रिय था और उसका बहुत नाम भी था। राजा बहुत सारी लड़ाइयाँ, पहले ज़माने में जैसे कि बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी अलग अलग राज्यों के बीच में, राजाओं के बीच में, तो राजा उस घोड़े से बहुत सारे लड़ाइयाँ भी, विक्ट्री भी उन्होंने हासिल की थी। तो राजा को लगा कि अगर मेरा ये घोड़ा उड़ता हुआ हो जाएगा तो मेरा बहुत यश बढ़ जाएगा, मेरी वाह वाह हो जाएंगी। तो राजा ने वो मान लिया। फिर
फिर राजा ने फिर ये भी बोला कि अगर मेरा घोड़ा उड़ेगा नहीं तो बोला कि आप मुझे फांसी चढ़ा देना, तो वो सब एग्री हो गए। तो फिर दोनों को रात में एक ही कैद में बंद कर दिया। फिर वो दूसरे चोर ने पूछा, जो नेगेटिव माइंडसेट वाला था, उसने पूछा कि यार तूने झूठ क्यों बोला, तेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, मुझे मालूम है कि घोड़ा उड़ ही नहीं सकता। लेकिन उसने बोला कि देखो कि भाई मरना तो ऐसे था, लेकिन मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ देखी है। वो होता है ना कि लाइफ के अंदर सिचुएशन कैसी भी आए, प्रॉब्लम कैसी भी आए, परेशानी कैसी भी आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं यही बात आपको इस कहानी के जरिए आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, भागिएगा मत। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वो जो चोर था जिसने राजा को वो बोला था, वादा किया था कि मैं आपको घोड़े को 6 महीने के अंदर उड़ता हुआ कर दूंगा, तो बोला कि देखो मैं इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटीज़, 4 संभावनाएं देखता हूँ। एक तो देखो राजा का जो घोड़ा है वो वैसे ही बहुत उसका उम्र हो गया, उसकी एज हो गई है, क्या पता 6 मंथ के अंदर उसका नेचुरल डेथ हो जाए। एक तो पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1 एक ये भी है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि राजा की भी उम्र हो गई है, राजा भी बूढ़ा हुआ है, क्या पता राजा की भी नेचुरल डेथ हो जाए 6 मंथ के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है। तीसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या पता कि मेरा भी 6 मंथ के अंदर नेचुरल डेथ हो जाए, क्योंकि मौत का तो किसी को भी मालूम नहीं, मौत कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस रीज़न से आ जाए। तो तीसरा रीज़न ये भी है। अब चौथा रीज़न ये भी है कि क्या पता कि राजा का मूड बदल जाए, राजा का मन बदल जाए, क्योंकि मन तो आदमी का कभी भी बदल सकता है। आप अभी जैसे कि हम गुस्से हैं तो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा दिमाग शांत होता है, हमारा थॉट्स चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज होता है, तो हमारा दिमाग चेंज भी हो जाता है। तो क्या मालूम कि राजा का भी मन बदल जाए, मेरी सज़ा माफ़ कर ले। 4 पॉसिबिलिटीज़ ये है, ठीक है ना। ये तो 4 संभावना हुई। 5वीं संभावना जैसे कि वैसे पॉसिबल तो नहीं है कि शायद मैं सीख भी लूँ कि शायद घोड़ा उड़ भी जाए, समझ लो कि ये नहीं हो सका, लेकिन 4 पॉसिबिलिटीज आप समझ लो कि कौन सी है, कि राजा की भी डेथ हो सकती है, घोड़े की भी डेथ हो सकती है, उस चोर जिसको फांसी लगने वाली हो उसकी भी डेथ हो सकती है, और चौथी संभावना कि राजा का मन भी बदल सकता है। तो ये है, देखो पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव नज़रिया, सकारात्मक सोच का ये रिजल्ट्स है। अभी बोला और फिर बोला उसने, चोर ने, अभी देखो इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो यार बाद में तो फिर मरना ही है ना। वैसे कि अभी फांसी पर चढ़ जाऊँ तो उससे तो बढ़िया वही रहेगा कि मैं 4-6 महीने के बाद में मरूँ। कुछ तो पॉसिबिलिटी है ना, कुछ तो होप है ना। अभी तो क्या, देखो अभी मैं बोल दूंगा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है तो मैं अभी वो मुझे सूली पर चढ़ा देगा, वो मुझे मार देगा। तो देखो ये होता है कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम कैसी भी हो, चुनौतियाँ कैसी भी हो, सामने मौत आकर भी क्यों खड़ी ना हो, लेकिन तुम्हें कभी भी आँच नहीं छोड़नी है, तुम्हारा पॉजिटिव नज़रिया बनाए रखना है। लाइफ के अंदर सिचुएशन कभी भी कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना आ जाए, तो उस टाइम ही ज़्यादातर लोग ऐसे टाइम अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, ज़्यादा वो सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसी टाइम हमें अपना दिमाग की सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। देखो जब भी कोई ताला बनता है, कोई लॉक होता है, तो उसकी चाबी भी उसके साथ में होती है। प्रॉब्लम कोई भी होती है अपनी लाइफ के अंदर, समस्या कितनी भी होती है, सबकी लाइफ के अंदर समस्या होती है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाले हो, कुछ भी हो, सबकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होता ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को या परेशानी को, समस्या को ऐसा समझ लेते हैं कि बस ये समस्या, ये प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ से कभी जाएगी नहीं, बस ऐसी ही रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। वक्त को थोड़ा वक्त दो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो बॉडी, है ना। समय और वो भर्ती, वो कभी किसी का वेट नहीं करता, वो वक्त बदलता रहता है। कितना भी आपने लाइफ के अंदर बहुत सारे बुरा वक्त भी देखा, अच्छा वक्त भी देखा। जब अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो ये अभी आपकी लाइफ के अंदर अच्छा वक्त नहीं हो, बुरा टाइम से आप गुजर रहे हो, बुरे फेज से आप गुजर रहे हो, ये भी चला जाएगा। बहुत सारी गाड़ियों के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा है, आपने भी देखा होगा कि यह दिन भी चले जाएंगे। सही बात है ना, यह दिन भी चले जाएंगे। वक्त कहाँ एक जैसा रहता है। 2-4 साल पहले या कुछ महीने पहले आपकी लाइफ के अंदर जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, परेशानियाँ थी, जिसके बारे में आप बहुत सोच कर पूरा रात दिन परेशान हो रहे थे, कभी कभार तो आप सुसाइड करने का भी सोच रहे थे, अभी वो चीज़ें तो आपको याद भी नहीं है। वो परेशानियाँ तो जैसे वो परेशानियाँ अभी कोई मायना नहीं रखती, चली गई, आप उनको भूल गए, वैसे अभी भी आपकी लाइफ के अंदर, करंट लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, परेशानियाँ है, वो भी चली जाएंगी। लेकिन देखो आपकी लाइफ के अंदर जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप सोचो, सॉल्यूशन के बारे में सोचो। परेशानी के बारे में सोचते रहोगे तो वो परेशानी बढ़ती जाएंगी। उसके सॉल्यूशन के बारे में आप सोचो, उसका सॉल्यूशन कैसे करें, उसके बारे में अपना दिमाग लगाओ, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा, है ना। ऐसा, और देखो टेंशन ले लो, डिप्रेशन ले लो,
होता है भाई, सबको चिंता होती है, परेशानी होती है, ऐसा नहीं, मुझे भी होती है परेशानी, तनाव मुझे भी होता है, डिप्रेशन मुझे भी होता है। लेकिन डिप्रेशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, वो कुछ टाइम के लिए हो तो सही है, सबको होता है, हम इंसान है, सबको हमें परेशानी होती है, डिप्रेशन में भी सब लोग जाते हैं, झूठ क्यों बोलना। लेकिन वो आधा घंटा 1-2 घंटा रहे, थोड़ा टाइम के लिए रहे तो वो नॉर्मल है सबके लिए, सबका होता है ये। लेकिन 24 घंटे हर रोज़ हम एक ही चीज़ दिमाग में लेकर घूमते रहते हैं तो फिर क्या, वो अपने आप को नेगेटिव करते जाते हैं, नेगेटिव माइंडसेट चला जाता है। तो मैंने बोला ना कि नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव सोच आपको फेलियर का गारंटी लेता है। आपका दुख है, परेशानी हो, बढ़ती जाएंगी, उसका कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करो ना भाई। वैसे ही आपके लाइफ के अंदर बुरा समय है, आप नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव सोच के तुम्हारा क्या हो गया, अभी उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। कुछ नया ट्राई करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, उसमें आप सॉल्यूशन का निकालने का सोचो। परेशानियाँ देखो, परेशानियाँ आती रहेंगी, परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मेरे वीडियो देखने से भी आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होने वाली, बस आपको एक नज़रिया मिलेगा, सोचने का नज़रिया है कि कभी भी आस मत छोड़ो, होप मत छोड़ो। लाइफ के अंदर कोई ना कोई वेस्ट ज़रूर मिल जाएगा, और ये पक्का समझो कि ये वक्त भी चला जाएगा, यह दिन भी चले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। मेरे लाइफ के अंदर जो भी मैंने खुद देखा हुआ है, फील किया हुआ है, वही सब प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो, मैं मेरे वीडियो के अंदर कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, बस ऐसे कैमरा स्टार्ट किया, ऐसे बोले जा रहा हूँ, जो दिमाग के अंदर आता हूँ। वैसे मैंने प्री प्लान किया होता है, जैसे कि दूसरे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं ना, कि कैसे पढ़ कर, देख कर, वो लिख कर, वो पूरा स्क्रिप्टिंग रेडी रखते, ऐसे वीडियो बनाते। वैसे भाई मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरा वीडियो बस नॉन स्टॉप ही होता है। जो भी बातें होती है वो एकदम नेचुरली होती है, जो भी दिमाग के अंदर आता है मैं वही बातें आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, मुझे भी, अपना भाई भी समझ लो। मैं तो ना भाई कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई बड़ा बंदा हो, तुम्हारे जैसा ही अपना भाई समझ लो। बस तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें शेयर करता हूँ। वीडियो को पसंद है तो सब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।